अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक सच्ची तहरीर। एक घर के मोबाइल नंबर पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर की बहू ने मोबाइल को रिसीव किया तो आगे से गैर अनजानी आवाज़ सुनकर औरत ने कहा, सॉरी रॉन्ग नंबर है, और फ़ोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज़ सुन ली तो वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब इस रॉन्ग नंबर को मिलाने वाला लड़का मुसलसल उसी नंबर पर कॉल करता रहता, लेकिन वो औरत फ़ोन ना उठाती। फिर वो मैसेज करता कि जानू बात करो ना, मोबाइल क्यों नहीं रिसीव करती। औरत की सास बड़ी मक्कार और लड़ाई झगड़े वाली खातून थी। इस वाक़ये के एक दिन बाद जब औरत कहीं मसरूफ़ थी, मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। शक तो उसे पहले ही था। आगे से लड़के की आवाज़ सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानी मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शौहर घर आया तो सास ने अलहदा बुलाकर अपनी बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से याराने का इल्ज़ाम लगाकर खूब रंजिशें निकाली। शौहर ने उसी वक्त जाहिलियत का किरदार अदा करके बीवी की एक भी नहीं सुनी और बीवी को रस्सी से बांध कर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वह तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दिया और कहा, यह नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शौहर ने मोबाइल कॉल्स चेक की और उसके बाद मैसेजेस चेक किए तो लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे, जिसमें कहा गया था कि जानी कैसी हो, जानी बात करो ना, जानी तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शौहर तमाम मैसेज पढ़कर और भी सीखपा हुआ। एक बार फिर दर्द से कराती बेगुनाह बीवी को मार मार कर अधमुहा कर दिया। और उधर सास ने बहू के भाई को फ़ोन करके बताया कि हमने तुम्हारी बहन को इसके यार के साथ मोबाइल पर गपशप करते हुए और मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। उसी वक्त उस लड़की का भाई और माँ अपनी बेटी के घर आए। उधर लड़की की सास और शौहर ने उसके भाई और माँ को ताने देकर कहा, तुम्हारी बहन बदचलन है, जानी है और ये अपने यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती है और हमारी इज्जत खाक में मिलाती है। लड़की के भाई ने भी ज़माने जाहिलियत को मात दी और अपनी बहन को बालों से पकड़कर खूब मारा, बिना देखे कि होंठों और माथे पे पहले ही खून जमा हुआ है और वह पहले ही इंतहाई मजरूब हो चुकी है। लड़की कस्में खाकर अपनी ये सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहिल बिन्ते शैतान सास और शौहर के आगे बेबस रही। लड़की की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि अगर सच्ची हो तो नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर बावजूद कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख दिया, लेकिन दौरे हाजिर की बिन्त शैतान सास ने उसको भी ठुकरा दिया और कहा कि जो लड़की अपने शौहर से गद्दारी कर सकती है तो उसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके साथ लड़की के जाहिल शौहर ने वो सारे मैसेजेस लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जलती पर मनों से तेल छिड़का और कहा कि तुम्हारी बहन चालाक और मक्कार है, जाने कब से आशिकी चला रही है। जिस पर लड़की के भाई को शैतान ने खूब गैरत दिलाई और उसने तैश में आकर अपनी बहन की एक भी ना सुनी और पिस्तौल निकाल कर अपनी बहन के सर में 4 गोलियां पेवस्त कर दी और यूं एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक ख़ानदान उजड़ गया। 6 बच्चे यतीम हो गए जिन्होंने आंखों के सामने ममता को तड़पते देखा। पहले बाप के फिर मामू के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते रहे कि पापा जी, मामू जी, अम्मी को ना मारें, लेकिन बाप और मामू तो गैरतमंद थे ना, वो भला क्यों रुकने वाले थे। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई, माँ, बहनोई और उसकी माँ पर और नामालूम नंबर पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने इस मोबाइल के डेटा को चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफ़ा रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए से उस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फ़ोन की डाटा रिपोर्ट मंजर आम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी उसने उसी वक्त जेल में ख़ुदकुशी कर ली
اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، جو یقیناً ایمان محکمہ پولیس کی قید سے آزاد ہو کر کسی نئی معصوم کو برباد کرنے کے چکروں میں ہوگا۔ یوں ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا، اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ اماں بچوں کو بلکتا دیکھ دیکھ کر اور بیٹے بیٹی کے غم میں پاگل ہو گئی۔ ذرا سوچیے اور بتائیں قصوروار کون ہے؟ نمبر 1 بغیرت رونگ کال والا، نمبر 2 شیطان کی باندھی ساس، نمبر 3 شکی و جاہل خاوند، نمبر 4 نام نہاد غیرت مند بھائی۔ سوچیے اور بتائیے، یا پھر ہمارا معاشرہ۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ خدا کے واسطے چھوڑ دو، توبہ کر لو۔ آپ کی بھی اولاد ہونی ہے، صرف بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کا مستقبل سوچو۔ ایسے حرکتوں سے صرف بد کردار لڑکیاں پھنستی ہیں۔ کیوں پاک دامن عورتوں کی زندگی برباد کرتے ہو، گھروں کے گھر اجاڑتے ہو؟ قابل احترام بہنیں بیٹیاں بھی غور کریں، جب کوئی ایسی کال دوسری تیسری دفعہ آئے تو شرم کرنے کی بجائے شوہر، بھائی یا گھر کے مردوں کو بتائیں، تاکہ صرف اپنی عزت ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگی بھی بچا سکیں۔ اللہ حافظ۔